जो कोई भी सगुण ब्रह्म का परिधान करता है वह कर्मयोगी, जो सगुण ब्रह्म का आलंबन कर उसी का अध्ययन करने वाला जो ज्ञान योगी, दोनों ही अपने अपने साधन विशेषों के कारण से भले ही रूप रस गंध स्पर्श आदि इन सकल तत्वों से परे हो जाते हैं। आकाश का जो परम रूप है, भूतादि का तामस जो अभिमान है, वहीं पर वे पहुंचते हैं, फिर वे कैवल्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो सगुण ध्यान करता है, जो सगुण भजन करता है, जो सगुण चिंतन करता है, वह कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए क्या करा, प्रत्यंचति प्रत्यंगात्मा प्रतीपम निर्वचनीयम एवं अंचति गच्छति प्राप्नोति जानाति थी। वह निर्वचनीय जो अनिर्वचनीय निर्वचनीय जो पदार्थ हैं उन्हीं को जानता है, इसलिए उन्हीं को प्राप्त करता है। इसलिए इसका नाम प्रत्यक्ष है, अतः प्रत्यंग आत्मा है। सतान वहति कौन्तेय नवसह परमाम गतिम, महाभारत का शांति पर्व में देखने को मिलता है। स तान वहति, हे कौन्तेय नवसह परमाम गतिम, आकाश से भी जो पर है, आकाश का भी जो कारण है, उसी को प्राप्त कर सकता है। आकाश का कारण कौन है? या वेदांत मतानुसार ब्रह्म को नहीं लेना है कि योग मत है। आकाश का कारण कौन है? शब्द तन मात्रा का भी कारण कौन है? ये आकाश तात्पर्य शब्द तन मात्रा है, उसका भी कारण कौन है? तेजस अहंकार, मात्रा तो नहीं, तेजस अहंकार। क्योंकि अहंकार का 3 रूप है, सत्व रजस और तमस। सत्व से ज्ञानेन्द्रिया वगैरह होते हैं, रजस से इन भूतों की, तमोगुण से भूतों की होती है, रजस से कर्मेंद्रियों की होती है। इसे अहंकार का सत्व गुण भी नहीं, रजोगुण भी नहीं, तमोगुण इससे होता है, तामस अहंकार से होता है तन्मात्राओं की। और तामस अहंकार महत्व से ऐसे मानते पूरी की पूरी अहंकार ही, चाहे राज हो चाहे सात्विक हो चाहे तामस हो, तो महत्व से पैदा हो रहा है। महत्व से अहंकार, अहंकार से उत्पत्ति। उसमें भी सत्व के पांचों की फिर मिलकर के मन हो गया, ये हो गया, ऐसा अलग अलग विभाजन बनता है। सतान वह मेरा कहने का मतलब वह तामस भाव को ही प्राप्त किया ना, भूतों के कारण बता जो तामस अहंकार, उस तमो भाव को ही उसने प्राप्त किया है, वो कैवल्य तो है ही नहीं। इसे ध्यान हमें उस ईश्वर का करना है जो निर्गुण है। ईश्वर प्रणिधानाद्वास है लक्ष्य क्या है, इसलिए बहुत बताया जा रहा है कि ईश्वर प्रणिधानाद्वास जो ईश्वर है वो सगुण नहीं लेना। यदि सगुण लेते हैं उसका फल मोक्ष नहीं होगा। और यहां जब बताया जा रहा ईश्वर प्रणिधानाद्वास, मोक्ष का साधन रूप में वर्णन किया। समाधि का पहला साधन कौन है? प्रक्रिया कर्म प्रदान, क्रिया प्रदान, अभ्यास वैराग्य अभ्याम चेतन निरोध। दूसरे में ईश्वर प्रणिधानाद्वास चल रहा है। इसलिए ये सब जो विकल्प दिए जा रहे हैं ये कैवल्य के लिए है, समाधि का साधन बताया जा रहा है। अतएव तमो का साधन यदि है तो उसको त्याग नहीं पड़ेगा ना। इसलिए सगुण ईश्वर को नहीं लेना है, यहां पर हमें लेना पड़ेगा निर्गुण ईश्वर को ही। इतना ही नहीं, और भी वहीं पर प्रमाण दे रहे, नभो वहति लोकेश रजस परमाम गतिम। जो रजगुण का भी परम गति है वह नभो वहति लोकेश, अर्थात हे लोकेश, नभ व उक्त जो तमह योगी है को रजगुण की परम गति भी प्राप्त हो सकती है यदि वो अहंकार तो प्रदान करके करता है। तो तम से भूत को हट करके रज प्रदान होकर के अहंकार को तद में भी लय प्राप्त हो सकता है। और आगे कह दिया, लेकिन जो निर्गुण करेगा चराचर विभागंच त्यजेद अहम इति स्मरण, चराचर सकल विभाग को ही वो त्याग देता है। अहम एव ईश्वर इति स्मरण, मैं ही वो परमात्मा हूं, ऐसे स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति जो रहता है वही कैवल्य के मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। अहम इति स्मरण, अहम इति स्मरण की व्याख्या करते हुए लिख रहे सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इत्यादि मनुस्मृति आदि में जैसा कहा गया, ईशावास्य उपनिषद में कई जगह आया। सकल भूतों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में सकल भूतों को कल्पना करता है।
ऐसे जो ग्रहण करने वाला होता है शुद्ध अंतःकरण वाला, सप्तम वहति शुद्धात्मन परम नारायणम प्रभुम, इस प्रकार से सप्तम वहति, वह सत्वगुण प्रधान वाला होकर के जब रहता है, वह शुद्ध अंतःकरण वाला साक्षात परम नारायण जो है प्रभु है, उसी को प्राप्त करता है। वह तीनों स्थिति बताया, तमगुण की प्राप्ति, रजगुण की, सतगुण की। जैसी साधना करते हो उस पर निर्भर है। ईश्वर को भूतात्मक, भूतों का कारणात्मक करके चलोगे आप, भूतों का कारणात्मक मानोगे तो तमगुण की प्राप्ति होती है, और भूतों का कारण न मान करके कर्णों का कारण मानोगे तो रजगुण की प्राप्ति हो जाती है, और अपने ज्ञान के कारण मानकर सत्य को आधार करके चलोगे तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ये तीनों विकल्पों को उन्होंने वहां बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रभुर्वहति शुद्धात्मा परमात्मात्मना, इसलिए कहते हो जो शुद्धात्मा होता है, शुद्ध अंतःकरण वाला होता है, वह अपने अंतःकरण में परमात्मा का ही निरंतर वहन कर रहा है। अर्थात परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप अपना जो स्वरूप है, उसी को कहते हैं हम लोग अखंडाकार वृत्ति वेदांत में, और योग में कहेंगे ये ईश्वराकार वृत्ति बना लिया। निर्गुण निराकार ईश्वराकार वृत्ति बन रहा है। उसका तात्पर्य क्या, निर्गुण निराकार भी है और उसकी वृत्ति भी कैसे बनेगी, ये समस्या खड़ी होगी ना। वृत्ति तो होती है हमेशा कोई न कोई आकार वाले पदार्थ की, और निराकार पदार्थ का भी वृत्ति हो, वहां तात्पर्य यही है। निराकार की वृत्ति होने का मतलब आपकी सारी वृत्तियां निर्विषयिणी हो गई। वृत्ति जो है ये शाश्वता सानंद कहा गया ना पहले, शाश्वता है, सानंद है, सविचार और सवितर। सवितर तो बहुत घटिया है, छोड़ दो उसको। सविचार भी ऐसे ही है, सूक्ष्म तत्वों में लेके चलता है, कर्णों को लेके चलता है, उससे आगे अहंकार आता है, सानंद, उसके बाद अस्मिता आती है। इन सभी में आप क्या देखते हैं, विभिन्न तत्वों को लेकर चल रहा है, प्रकृति तक आ रहे हैं, महतत्व तक आ पाते हैं। लेना है महतत्व को भी त्यागना है, प्रकृति को भी त्याग देना है। अर्थ क्या है, आपके मन की वृत्तियां, आपकी जो चित्त की जो वृत्तियां हैं, वह प्रकृति से लेकर के होने वाले जितनी भी कार्यात्मक जगत है, उनमें किसी को भी विषय नहीं करने का नाम ही निर्गुण आकार का, अपने निर्गुण निराकार का वृत्ति बन गया। इसके लिए हमने पहले कई बार दृष्टांत दे चुका हूं, दर्पण का, अमावास्या का दृष्टांत दिया। उसे होता क्या है, दर्पण जब प्रतिफलन फेंक रहा है, जब तक आप सूर्य से विमुख करके उसको पकड़ रखते हैं, सूर्य से विमुख होकर के आप दर्पण पकड़ते, क्या होता है, विमुख मैंने विपरीत मुख नहीं, प्रतिमुख नहीं करना। विमुख का मतलब सीधे उसके आमने सामने तिरछा करना। प्रतिमुख हो जाना, विमुख हो जाना अलग चीजें, तीन ही शब्दावली होती है, अभिमुख, विमुख, प्रतिमुख। अभिमुख मैंने ठीक उसके सामने में ही कर देने का, विमुख मैंने थोड़ा टेढ़ा करने का, प्रतिमुख मैंने उल्टा ही कर देना। हम प्रतिमुख भी बात नहीं कर रहे हैं, विमुख की बात कर रहे हैं। जो प्रतिमुख है वो तो पशु ही है, उसको तो छोड़ ही दो। यह विमुखता में क्या होता है, आपकी वृत्तियां जो है जगत की ओर जाते हैं, वहां से सूर्य से किरण आए और टकरा करके जैसे दर्पण से दूसरे दीवार आदि में चला जाता है, उसी प्रकार से। लेकिन यदि आप दर्पण को अभिमुख कर दीजिएगा, तब कहां गई सारी वृत्तियां। उस स्थिति में कहा जाएगा वह दर्पण अपना कारणभूता जो स्वरूपभूता जो था सूर्य, तदाकार वृत्ति को प्राप्त हो गया है और विषयों को ग्रहण नहीं किया। वहां विषय क्या है, बिंब ही विषय हो गया। चाहे बिंब जो भी आकार वाला है तदाकार वाला हो गया, और बिंब निर्गुणाकार का है, अतएव वृत्ति भी, प्रतिबिंब भी निर्गुणाकार हो जाएगा। इसलिए कहते हैं यहां जो पुरुष बुद्धि जो है प्रतिसंवेदी, पुरुष प्रसंवेदी होने के नाते पुरुष से प्राप्त हुआ प्रकाश को जगत की ओर छोड़ता रहा है। अब वो बुद्धि यदि प्रतिमुख को हट करके विमुख को भी हट करके अभिमुख यदि हो जाता है, तो पुरुष से प्राप्त जो चैतन्य का धारा था वो कहाँ जाएगा, वापस पुरुष में ही लीन हो जाता है। इस आगतारश वृत्ति विशेष का स्थिति का नाम ही हम कहते हैं निर्गुण निराकार वृत्ति हो जाना, अर्थात जगत विषय वृत्तियों का न होना। इसी को कह दिया गया निर्गुण निराकार वृत्ति हो गया। नहीं तो वृत्ति में कोई निर्गुण की वृत्ति, निराकार की वृत्ति होती नहीं है। बस वहां से आया वहीं लौट गया, जहां से आया वहीं लौट गया, बस इसी का नाम
निर्गुण निराकार वृत्ति होना, अखंडाकार वृत्ति होना, ब्रह्माकार वृत्ति होना, ऐसे इसी की व्याख्या है। जैसे अमावस्या का दिन के भी हम लोग दृष्टांत देते हैं, चंद्रमा से जो किरण आ रहे हैं, इस समय आप देखते हैं किरण कहाँ आ रहे हैं, अपनी ओर आ रहे हैं ना, यहाँ पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष में क्या, शुक्ल पक्ष शुरू हुआ फेंकना इस तरफ, और पूर्णिमा में पूर्ण रूपेण फेंक रहा है इस तरफ, और धीरे धीरे घटते जाते हैं, क्योंकि वो सूर्याभिमुख होते जा रहा है। या कह दो पृथ्वी बीच में आ रही, पृथ्वी की छाया पड़ने लगी, जो भी भाषा प्रयोग करो वहां पर अपनी अपनी तरीका है। लेकिन तात्पर्य उसका क्या होता है अंत में, जो सारे पृथ्वी गए कहा अमावस्या का दिन, ये तो है नहीं कि सूर्य से किरण आना ही बंद हो गए चंद्रमा के ऊपर, ये कहोगे क्या? सूर्य ही अंधकार हो गया, आते हुए चंद्रमा जो है पृथ्वी में नहीं डाल रहा है, ये तो नहीं कह सकते हैं। सूर्य तो नित्य प्रकाशवान है, वो तो प्रकाश डाल ही रहा है, उसके किरण तो आ ही रहे हैं, और चंद्रमा के ऊपर जरूर पड़ रहे होंगे, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ गए, तो वापस गए मानना पड़ेगा। आपकी ओर नहीं आए, कहीं और चले गए, तो हम इसलिए क्या कहते हैं, उसको कहाँ गए, अपने स्वरूप सूर्य की ओर वापस चले गए, यही मानते हैं। यहां पर उसी प्रकार से होता है। इसी को संकेत करते हुए कहा जो है कि इसीलिए हमें निर्गुण ईश्वर का ही यहाँ प्रणिधान करना है, ओम के द्वारा, सगुण का नहीं। और ओम तो आप जानते हैं दोनों का पद के, पर और अपर, यह परम अपरंच तत् ओंकार एवं, मुंडक में भी कहा है, जो पर है वो भी ओम ही है, जो अपर ब्रह्म है वो भी ओम है। ओम दोनों के वाचक होने से यह संशय होता है हम किसको पकड़े। इसे ईश्वर शब्द वाच्य पर भी है अपर भी है, दोनों का वाचक ओम है, तो संकेत इसलिए इतना विचार करना पड़ रहा है कि हमें लक्ष्य किसको करना है, सगुण को नहीं, निर्गुण को। अच्छा, पूर्व में कहा था प्रणिधान का फल, ये जो प्रत्येक चैतन्य वो स्वरूपाधिगम कर लेता है और अंतरायों का अभाव हो जाता है, कहा था। लेकिन वे अंतराय है कौन, इससे पहले तो कोई चर्चा ही नहीं है उसकी। अतः के अंतराया ये वित्तस्य विक्षेपका के पुनस्ते कियंतो वा इति, ये अंतराय कौन है, चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय कौन कौन है, उनके नाम क्या है। ये चित्त से विक्षेपका ते अथ ते के अंतराया के पुनस्ते, उनके नाम कौन है और वे कितने हैं, ये तीन ये बात बतानी है। कियंतो वा संख्या परक है वो, के पुनस्ते नाम परक है, के अंतराया अंतराय कौन कौन है ये बताना है। व्याधिस्थ्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवसितत्वानि चित्त विक्षेपास्ति अंतराया। कहते ये जो 9 पदार्थ हैं आपके, ये चित्त में सदा विक्षेप को पैदा करने वाले, व्याधि 1, स्त्यान 2, संशय 3, प्रमाद 4, आलस्य 5, अविरति 6, भ्रांति दर्शन 7, अलब्ध भूमिकत्व 8, अनवस्थितत्व 9, यही अंतराय हैं जो चित्त में विक्षेप करने वाले। अंतराय का लक्षण क्या है, ये चित्त विक्षेप का ते अंतराय, जो चित्त में विक्षेप पैदा करने वाले हैं वे ही अंतराय। चित्त को अपनी एकाग्र भूमि में जा रहा है, उसको वहां से हटा करके वापस विक्षेप में फेंक देने वाले का नाम अंतराय है। आप प्रयास कर रहे हैं एकाग्र भूमि में जाने के लिए, अथवा एकाग्र में रहते हुए निरुद्ध में जाने चाह रहे हैं, तो निरुद्ध से वापस लौटना भी विक्षेप ही है। ये ना समझिए कि विक्षेप नाम की भूमि जो है उसमें आने का नाम ही विक्षेप नहीं। आप जहां भी वहां से नीचे उतरना विक्षेप है, और आगे बढ़ना कल्याणकारी हो गया, अविक्षेप है। क्योंकि निरुद्ध भूमि में भी आपने देखा समाज कितनी अवस्था बना दी ना, तदर्तीव संवेगासन न कह दिया, और उसे मृदु मध्य अधिमात्र बना दिया, उसे भी तो कई अवस्थाएं हैं। उत्तर आगे बढ़ते रहनी चाहिए अंत तक, धर्म में समाधि होने तक। और कहीं आप पहुंच गए निरुद्ध भूमि में, निरुद्ध में भी आप जो है अधिमात्र में पहुंच गए, और अधिमात्र में भी तीव्र संवेग अधिमात्र हो गए, तीव्र संवेग अधिमात्र में मृदु तीव्र संवेग हो गए,
फिर वहां से वापस लौट आ गए मध्य तीव्र संवेग में, तो वो भी विक्षेप मानना चाहिए। उत्तर आगे बढ़िए, मृदु से मध्य, मध्य से अधिमात्र की ओर, यानी कि मृदु तीव्र संवेग अधिमात्र थे, वहां से हट करके या कहा गए अधिमात्र मध्य संवेग में, वो भी नीचे उतरना हुआ ना। तीव्र संवेग से पहले भी 3 भाग किया, मृदु, मध्य और अधिमात्र, वहां भी पहले लिया हुआ है। तो उनमें नीचे के उतरना भी वास्तव में क्या है, विक्षेप ही है, वो अंतराय का कारण है। वे अंतराय क्या है, उन्होंने एक एक करके गिना दिया। व्याधि, जो बीमारियां हैं, ये आपको नीचे गिरा देते हैं। आप पीठ में दर्द हो रहा तो बेचारा बैठेगा कैसे ध्यान में, है ना। व्याधि तो सबसे बड़ा परेशानी पैदा करने वाला वस्तु है, और उसे मानस व्याधि तो और भी खराब है। शारीरिक व्याधि के लिए चलो कहीं बाम लगा लोगे, कहीं कुछ कर दो, कहीं इंजेक्शन ले लो, कहीं गोली खा लो, नहीं। और मानस व्याधि है तब उसके तो कोई इलाज नहीं है। जो चीज उसके मन में घुसा है, मेरे को ये चाहिए, उसको लिए भी ना, उसके मन शांत होने वाला है ही नहीं। जिसका पीछे पड़ा है वो जब तक नहीं मिलेगा वो बेचैन रहता है। मानस व्याधि तो सबसे बड़ा बाधक है। इनके उपाय विचार करेंगे। स्त्यान मने आपका जो हो गया, थोड़ा सा ये करना, क्या उसको बोलते हैं स्त्यान को, अकर्मण्यता। प्रमाद और इसमें थोड़ा अंतर करनी पड़ेगी। अकर्मण्यता, आलस्य अलग चीज है, प्रमाद अलग चीज है, स्त्यान अलग चीज है। स्त्यान में जो है कर्म करना नहीं चाहता, आलसी नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहता है। और इसको प्रमाद कोटि में रखा जा सकता था, लेकिन प्रमाद भी इसलिए नहीं है क्योंकि जानता भी नहीं है। प्रमाद वह है कि जाना और फिर नहीं किया, न जान रहा है लेकिन करना नहीं चाहता, आलसी भी नहीं है, करना नहीं चाह रहा है। ऐसी स्थिति में कहते हैं स्त्यान है। आगे भाष्यकार विस्तार से कहेंगे। संशय तो आप जानते ही हैं सभी, प्रमाद हो गया जानते हुए न करना, आलस्य जानते हुए न करने के साथ साथ और तमगुण में चले जाना, अविरति, और अविरति हो गया आपका जो विराम को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जिस संसार के जाल फंसा है उसे विश्रांति को प्राप्त करने की प्रयास ही नहीं करता, वो अविरति हो गया। चित्त का विषय संप्रयोग से हटना नहीं, चित्त जो है किसी विषय के साथ संबद्ध हो गया वहां से हटता नहीं, उसको अविरति करती है। मैंने प्रत्याहार में गड़बड़ी हो गई, प्रत्याहार नहीं कर पा रहा है, इंद्रियां गई विषय में, विषय को उनसे इंद्रियों को वापस लेना, हटा लेने का नाम प्रत्याहार है, वो हटता नहीं, उसका नाम अविरति। और भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन तो विपर्य का ज्ञान, अलब्ध भूमिकत्व, बहुत प्रयास किया लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है, इस वजह से वो खिन्न होकर छोड़ देता है ना। जैसे कई लोग होते हैं, अरे देवता बेकार है, इतने दिन से किया, 3 साल से कुछ नहीं मिले देवता को पूजा करने से, चलो दूसरे देवता पकड़ो। राम ठीक नहीं, कृष्ण को पकड़ा, कृष्ण भी ठीक नहीं, शिव को पकड़ा है। जहां गए गंगा किनारे तो गंगादास, जमुना जमुनादास, ऐसे हो जाते हैं जो। तो उन लोगों के लिए कहते हैं कि भाई ये अलब्ध भूमिकत्व के कारण से दुर्दशा होती है। और भूमि लाभ हुआ, लेकिन लाभ होने के बाद उसकी में अवस्थिति हुई नहीं, झलक मिली और फिर वापस लौटना पड़ गया। ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण हो जाता है, ये भी विक्षेप का कारण है। अनवस्थितिकत्वानि च चित्त विक्षेप अंतराय। भाष्य देखिए, नव अंतराया चित्त से विक्षेप, 9 है ये अंतराय जो चित्त के अंदर विक्षेप पैदा करने वाले हैं। सह ये चित्त वृत्ति फिर भवंती, और ये सब की सब चित्त वृत्तियों के साथ साथ होते हैं, उत्पन्न होते हैं। एतेषाम अभावे न भवंती, और इनके न होने पर हो भी नहीं, विक्षेप भी नहीं होगा। जब वृत्ति नहीं रहेगी, न रहेगी बांसुरी की बांसुरी, इसे वृत्ति को ही निरोध कर डालो, उसकी प्रक्रिया पढ़ ही रहे हैं आप। क्यों ये होते हैं तो इनके साथ वो भी हो जाएंगे। जैसे जैसे वृत्तियां बाहर जाती हैं वैसे साथ साथ इनमें से 9 में से कोई न कोई फंसते रहता है। 9 में से एक सदा आपके साथ है। ये ऐसी विचित्र बीमारी यहां है, ये एक ने रहते ही हैं। जब तक वृत्ति बहिर्मुख है, जब तक वृत्ति जगत की ओर है, जब तक वृत्ति जो है प्रकृति से लेकर के नीचे तक किसी भी पदार्थ को चाहता है अलोक परलोक का, तब तक इन 8-9 में से कोई न कोई जरूर रहता है। इसलिए इन वृत्तियों को ठप कर दो, बाहर जाना बंद कर दो, वही एकमात्र रास्ता है कि 9 प्रकार के अंतरायों से मुक्ति पाना।
न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः, एतेषाम् अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताः चित्तवृत्तयः, इनके अभाव में पूर्वोक्त सब चित्तवृत्तियां उत्पन्न नहीं होती हैं। उनमें सबसे पहले व्याधि है धातु रसकरण वैषम्यम। व्याधि से 3 प्रकार के लेना है। धातु वैषम्य कृत व्याधि, वात पित्त श्लेष्म को धातु, या धातु से देना वात पित्त श्लेष्म, तत्कृत जो है रोग, उसको व्याधि कहते हैं। दूसरा रसवैषम्य। रसवैषम्य क्या है? अशित पित्त आहार परिणाम विशेषो रस। आपने जो खाया पिया उससे बदहजमी आदमी हो गई, गड़बड़ी हो गया, तो उस कारण से भी जो होते स्थिति वो भी व्याधि कोटि में ही लेना। रस वैषम्य। और अंत में कर्ण वैषम्य, इंद्रियों में वैषम्यता हो गया। आंख है बढ़िया दिखता था, एकदम बीमारी हो गई, नहीं दिखाई दे रही है, सुनाई नहीं देता किसी को। बुखार हो गया, रसनेन्द्रिय में स्वाद नहीं, सामने में बहुत बढ़िया माल है, क्या करें? नहीं, परिस्थितियां होती, चित्त विक्षेप पैदा हो ही जाता है इस कारण से। ये सब क्या है? कर्ण वैषम्यता में। इसे 3 प्रकार की क्षमता, धातु हो गया वात पित्त कफजन्य, और रस करने से अशित पित्त परिणाम से जो है परिणाम से जन्य है, और कर्ण करने से इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न वैषम्यता से जन्य है। स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य। स्त्यान क्या है? चित्त की अकर्मण्यता को कहते हैं। चित्त के अंदर कर्म न करने के प्रति उदासीनता होने एक अलग चीज है। उदासीनता फिर भी विवेक पूर्वक उदासीनता श्रेष्ठ है। अविवेक पूर्वक उदासीनता यहां पर है। अविवेक पूर्वक उदासीनता वो हो गया। संशय उभय कोटि स्पृक विज्ञानम से आदिति इदम एवं न एवं से आदिति। उभय कोटि स्पर्शी जो विज्ञान होता है उसको तो संशय, अर्थात इदम एवं इदम न एवं, ऐसा सोच करके छोड़ देना। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, करो ही मैं, छोड़ो उसको। तो इस तरह से जो है वो संशय कोटि फंस करके जो है वह इस मार्ग को त्यागने वाले योग मार्ग में बहुत बड़ा प्रतिबंधक होता है। सुन लिया भाई कुंडली जागरण होती है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि थोड़ा सा कर पागल भी हो जाएगा, अरे भाई फिर तो जो आना ही नहीं योग में, छोड़ दो। डर गया, वही संशय हो गया ना दिमाग में, तो फिर छोड़ देगा। तो वो भी इसलिए एक अंतराय है, विघ्न है। और प्रमाद समाधि साधना नाम अभावनम इत्यर्थ। समाधि की साधनाओं की प्रति भावना नहीं करता, अप्रयत्न। अकर्मणता में उदासीनता है, यह समाधि चाहता नहीं, कर तो रहा ही योग, क्यों? और कर समाधि की भावना से नहीं करते तो हैं सभी लोग, क्यों? हम दुबले पतले रहे, सुंदर रहे। ये विदेशी होते हैं, हमने देखे बहुत ज्यादातर औरतें विशेष रूप में है ना, वो चाहती इसलिए कि योग हम दुबले पतले सुंदर बने रहे ताकि पति प्रसन्न रहे। मोटी हो जाएगी तो पति अप्रसन्न हो जाता है। हमारे यहाँ हमने कहा हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, डबल ड्रम बन जाती तो ही पति प्रसन्न होता। हमारे यहाँ तो पति छोड़ता ही नहीं पत्नी को, चाहे डबल ड्रम हो चाहे दुबली बदली रहे, फर्क कुछ नहीं पड़ता। उन लोगों क्या कहते बहुत परेशानी है, इसलिए वो सब योग करते हैं अधिकतर। मैंने समाधि लाभ की इच्छा से समाधि की साधनाओं की भावना न करना ही यह प्रमाद है। आलस्य क्या है? काय से चित्त से च गुरुत्व अप्रवृत्ति। आलस्य 2 प्रकार की, काय में गुरुत्व आ गया, चित्त में गुरुत्व आ गया। काय में गुरुत्व क्या है? एक कफादी के कारण से भारीपन हो गया, तो सवेरे 4 बजे उठ रहे, 5 बजे उठ रहा है, अब हड़बड़ा के चल देना है, पाठ में आना है ना, कहीं नाश्ता के लिए जाना है, कहीं चाय के लिए जाना है, कहीं कहीं बड़े लफड़े हैं, अब क्या करें? उस चक्कर में वो सब छोड़ देता है। तो कारण क्यों जगने में? क्या आजकल के मौसम ही ऐसे 4 बजे बाद ही नींद आती है, बड़ा मुश्किल है। और फिर बाद में कहीं को कंबल नहीं छोड़ती है तो रजाई नहीं छोड़ती है, क्या करें? हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं छोड़ते। लेकिन ऐसी बात वास्तव में नहीं है, खुद की कमी है यहाँ। ये भी इसलिए विक्षेप के अंतर्गत ले लिया, काय का विक्षेप है, काय से जन्य जो है गुरुत्व है। और चित्त के अंदर भी गुरुत्व आता है तमोगुण के कारण से। अब है दारू पी लिया, क्या करेगा? भांग खा लिया है, नशा कर लिया कुछ, तो चित्त ही भारी हो जाती, उठना चाहे तो भी उठ के खड़ा नहीं हो सकता है ना। और किसी अन्य की भी नशा चढ़ जाती, कोई जरूरी नहीं है, अन्य चीजों की जो नशा चढ़ती वो भी खराब होता है।
है ना, वस्तुओं की नशा होती है ना, तो वो नशे में बैठा रह जाता है, समय गंवा लेता है। मनोराज्य भी कहते हैं ना उसको, चित्त में मनोराज्य चल रहा है, वो हिलता ही नहीं है, घंटों बिता देता है बैठे बैठे फालतू के। इसे कहा कि चित्त के अंदर जो गुरुत्व किसी भी तत्व के कारण से आ जाए, तमोगुण का आवेश हो जाए, चाहे मनोराज्य निमित्तक हो चाहे अन्य निमित्तक हो, वह भी बहुत बड़ा विघ्न होता है, व्यक्ति को अपने स्व साधना से हटा देता है। अविरति ही चित्त से विषय संप्रयोगात्मा गर्दह, चित्त का विषय के साथ संबंध होने के बाद उसके प्रति अभिकांक्षा बने रहना, वहां से हटना नहीं। एक बार किसी विषय के संबंध कर लिया, उसे थोड़ा सा सुख मिला, अब उसे हटना ही नहीं चाहता है, उसमें लगे रहना चाहे, उसको कहते हैं अविरति। लगे रहना, बार बार वही चाहने लगता है। अब बार बार जब वही चाहने लगेगा तो फिर क्या होता है, अपनी सामने छूट जाती है। मान लो आपने कहीं भाषण दे दिया, अब बड़ा खुश हुआ, लोग जय जयकार कर दिया, तालियां बज गई, मालाएं पहना दिया, खूब दक्षिणा मिल गया। फिर बार बार आपके मन में चित कोई बुलावे हमको, देखते रहेगा कहां से बुलावा आएगा, कहां हम जाएंगे। बस वो अविरति है, इनकी 24 घंटा उसमें लग रहा है। अंदर में जब बन जाता है मन में कि मेरे को कोई बुलावे, मैं प्रवचन खूब दूं, मेरी मान्यता होते रहे, तो ये जो इच्छा हो जगने लग जाए, वो कहते उस विषय के साथ अविरति हो गया आपका। तो अब योग में कहा जाओगे तुम। और भ्रांति दर्शन, गर्द कहते गृदु अभिकांक्षा धातु से अभिकांक्षा बनी रहे, उसको तृष्णा। भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञान मित्यर्थ। भ्रांति दर्शन तो सीधा साधा है, विपर्य ज्ञान। योग से मोक्ष नहीं होता, योग से कोई लाभ नहीं होने वाला है, केवल पैसों से सब कुछ होता है, ऐसे सोचता है वो भ्रांति दर्शन। अलब्ध भूमिगतम समाधि भूमि लाभ, बहुत प्रयास किया, 20 साल लगा दिया, लेकिन समाधि का झलक भी नहीं मिली, बड़ा दुखी हो जाता है। इसलिए वो योग मार्ग को त्याग देता है। ये असावधानी है उस व्यक्ति का, सावधान रहना पड़ता है। और व्यक्ति को जो है ना प्रतीक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं हो, व्यक्ति जरूर योग मार्ग में विफल हो जाएगा। और सबसे पहले बोल चुके हैं, जितना वैराग्य होगा उतना ही शीघ्र उसको लाभ हो जाता है योग मार्ग। इसे विभिन्न समाधि भूमियों की प्राप्ति के लिए मुख्य आधार जितनी अभ्यास की उसकी अपेक्षा से उससे ज्यादा वैराग्य का महत्व है। कि जब तक संसार के प्रति वैराग्य नहीं होता तो उसके चित्त वास्तव समाधि लाभ लग ही नहीं सकता ढंग से। वो पहले ही सोचने लगता है यदि सिद्धियां मिल जाएगी तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, पहले ही सोचने लगता है मैं ये कर रहा हूं तो जरूर मेरे को मिलेगा सिद्धि, और जब मिलेगी मैं ये करूंगा, पहले प्लानिंग करने चालू कर दिया, वो सारा ठप हो जाता है। जैसे पूजा करना सोचता ना, पूजा कर रहा है तो भगवान प्रसन्न होंगे, मेरे को इतनी लक्ष्मी मिलेगी, तो ये करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा उसको। बेचारा में सब आरती आरती हाथ में लगी और कुछ नहीं लगी। इसी तरह से आप भ्रांत दर्शन हो गया। अनवस्थितत्व, मान लो किसी कारणवश, किसी भाग्यवश, किसी पुण्यवश, किसी संत की कृपा या गुरु की कृपा, भगवान की कृपा से भूमि का लाभ भी हो गया, समाधि में स्थित भी होगा, पहुंच गया। अनवस्थितत्व, ये लब्धायाम भूमो चित्त से अप्रतिष्ठा, भूमि का लाभ तो हो गया लेकिन उससे चित्त की प्रतिष्ठा नहीं हुई, वहां से फिर गिरा। समाधि प्रतिलंबे ही तद अवस्थितम स्यात्, और तभी समाधि के प्रतिलाभ होने पर ही उसमें अवस्थित हो जाना चाहिए, वह न होना अनवस्थिति नाम का एक अंतराय है। यदि एते चित्त विक्षेपः नवयोग मलाः योग प्रतिपक्षाः योगांतरायाः इत्यभिधीयन्ते। ये जो चित्त के विक्षेप है, इन 9 है कारण विक्षेप के प्रति, यही योग में मल कहा जाता है। योग के प्रतिरोधी हैं, प्रतिपक्षी हैं ये, और इसलिए इनको योग के बाधक माने गए हैं, इसलिए इनका नाम योग में अंतराय शब्द से कह दिया गया है। अब लेकिन विचार करना तो पड़ेगा, तो बता दिया आपने 9 प्रकार की, इनके उपाय तो बताया नहीं। यदि ये आपके प्रार्थ करो वजह से आ जावे तो क्या करें? जानबूझ के कोई बीमारी थोड़े ला रहा है। आप चाहते हैं कि आपको बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कौन चाहे? कोई नहीं चाहता, लेकिन आता तो ही है, फिर उसको उपाय भी तो आपको बताना चाहिए। आजकल नाम अंतराम की गिना रहे हो, किसी की भी उपाय नहीं बताए।
इसलिए उपायों की चर्चा हम लोगों को पृथक करना पड़ता है, क्योंकि आगे भी कोई सूत्र नहीं है इस विषय में। जैसे व्याधि का उपाय है, व्याधि भी धातुज है, रसज है और कर्णज है। तीनों प्रकार के व्याधियों के लिए उपाय विभिन्न होते हैं। उपद्रवांस तथा रोगान हित जीर्ण मिताशनाथ, शांति पर में इसका उपाय बता दिया। उपद्रवांस तथा रोगान, समस्त प्रकार के उपद्रवों को और रोगों को कैसे दूर करनी है? हित जीर्ण मित अशनाथ, हिताशन मिताशन और जीर्णाशन होनी चाहिए। ऐसी चीजों को खाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। एक बार भी आपने कोई चीज खाया उससे आपके हित हुई तो उस समय सतर्क हो जाना कि अमुक चीज खाने से मेरे को योग में बाधा होता है, इसे उस चीज को हम नहीं खाएंगे। यह नहीं कि हाँ गोली भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा, वो तो और बिगाड़ने वाला काम है। इसे तो हित भोजन करनी चाहिए। हित भोजन का तात्पर्य क्या? जीर्ण भी होना चाहिए, वो सही ढंग से पचना चाहिए। ये नहीं कि बादाम खाना हित है लेकिन पचे नहीं तो क्या फायदा, और पेट में गर्मी पैदा कर देगा। तो हितकारी तो है क्योंकि बुद्धि को तेज करेगा, सब कुछ है, कई लाभ है उसकी, लेकिन लाभ की अपेक्षा कहीं उल्टा नुकसान किसी को होता है तो वो पचे ही नहीं, तब क्या होगा? एक बार ऐसे हुआ, एक महात्मा जो है सोचा ठंड लगती थी और इसी में उसको दान में मिल गया, सबको बांटे थे कैलाश आश्रम में 1-1 किलो का च्यवनप्राश। 1984 की बात बता रहा हूँ। अब एक था, उसका नाम शिवानंद था, महाराष्ट्र का था, बड़ा विचित्र। उसने सोचा 1-1 चम्मच रोज क्यों खाऊं बहुत टाइम लगेगा पूरा शरीर में ताकत आने में। अरे जल्दी खाया जाए तो जल्दी ताकत आ जाएगा, मन भी बड़ा प्रसन्न हो, बहुत ताकत मिलेगी, बहुत स्मृति बढ़ जाएगी। उसने रात भर बैठ के खाते गया और 2 किलो दूध मंगा लिया था उसने। 2 किलो दूध, थोड़ा दूध पी रहा है, थोड़ा खा रहा है, ऐसे करते करते 1 किलो पूरा खा लिया। उसके बाद नींद भी आ गई, उसको बेचारा सो गया। सो के उठता क्या हाल था उसके, तो बुरा हालत हो, फोड़े फोड़े लाल लाल, बुरा जलन जलन जलन, रात भर के अंदर काम खराब। दूसरा दिन सवेरे होते होते पूरा हालत हो गया था उसका। अस्पताल न ले जाते तो गंगा जी चला गया होता वो। इसीलिए भाई हित भोजन तो है, च्यवनप्राश हितकारी है, लेकिन उसका इतनी खाओ जो समय प्रकार से जीर्ण हो, रस बने, उसको शरीर में लगे, यानी कि पूरा माल खा गए एक ही दिन में। इसलिए हित के साथ जीर्ण विशेषण जोड़ा। जीर्णता भी निर्णय सबके लिए अपना अलग अलग है, इसलिए मित भोजन भी कर दिया। किसी को 10 रोटी पच रहा है, किसी को 4 रोटी पचता है। ये नहीं कि जो 4 रोटी पच रहा है उसने 4 ही खाते तो मैं भी 4 खाऊंगा तो बेचारा बुला हालत में पहुंचेगा, उसके शरीर तो और खराब हो जाएगी। कि उसके शरीर ऐसे ही बनाया है ऊंट की, उसको 10 तो कम से कम चाहिए है, जैसा शरीर है। इसलिए मित भोजन अपने शरीर के अनुसार आपको तय करना है कि 4 रोटी की, 2 रोटी की, 10 रोटी की, 5 रोटी की, उतना अपना अपना तय करो। और ये भी है ना कि एक ही रहता है हमेशा उतना ही खाना, ये भी गलत है। देख लेना समय के हिसाब से। अब 10 रोटी खाने के चलो उधर 20 लड्डू भी खा रहा है तो कैसे चलेगा? अरे 20 लड्डू खानी है फिर उस दिन एक भी रोटी मत खाओ, सीधी सी बात है ना। मालपुआ आ गया है तो उस दिन एक ही रोटी खा लेना, 2 मालपुआ मिल रहा है, उसको बैलेंस करो हिसाब से। संतुलित आहार, उसका नाम मित आहार है। हर व्यक्ति के शरीर के लिए अलग अलग होता है। इसे क्या क्या करना है? हित जीर्ण मिताशनात् उपद्रवांस्ता रोगांच विनश्यति। ये तो हो गया व्याधि के समाधान। अब आते स्त्यान। स्त्यान का समाधान क्या है? यद्यपि स्त्यान तो अकर्मण्यता, जो स्त्यान है इसको त्यागने क्या है? विशेष प्रयत्न करने चाहिए। विशेष प्रयत्न करो, संकल्प करो कि मैं अमुक कर्म को इतने समय के अंदर पूरा करूंगा। अपने आप को नियमों में बांध लो, अनुष्ठान के रूप में ग्रहण कर लो, तो स्वयं ही करोगे। क्यों? आपने बांध लिया मैं 48 दिन में इतना पूरा करना है, तो आप अकर्मण्यता नहीं रहेगी। अपने चित्त उसको पूरा करने के चक्कर में कर्मण्य हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को वीर्यवत्तर कर्म करने के लिए कर्म में और ज्यादा जोर लगाना है, और ज्यादा संकल्प को दृढ़ करना है, विशेष प्रयास करना, यही इसका उपाय है स्त्यान
और तीसरे नंबर में आता है आपका संशय। संशय को दूर करने का रास्ता श्रवण और मनन, और कोई रास्ता नहीं है। श्रवण और मनन के द्वारा बुद्धि को स्थिर करनी है, संशय को दूर करना है। और इसके लिए उपदेष्टा के सहवास, संशय रहित विज्ञानवान गुरुजनों के शरण में जाना चाहिए। पूछने पर खुद वही वो संशय बना हुआ है तो क्या पढ़ाएगा आपको, और वही स्वयं भी आप संशय में हो और गए उसके बाद जो स्वयं संशयालु है तो फिर क्या हो जाओगे, गुरु चढ़ा दोनों मिलके महासंशयी हो जाएंगे। इसे कहते हैं कि संशयाज रहित विशिष्ट विज्ञानवान गुरुओं के पास ही जाना चाहिए, जिसको वहां श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत कह दिया। केवल गुरुमेवाभिगच्छेत नहीं कहा, श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठं च गुरुमेवाभिगच्छेत कहा है मुंडकोपनिषद। नायम आत्मा बलहीन लभ्य, ये देखो कह रहे चौथे के लिए स्मृति, इसका प्रतिपक्ष है प्रमाद के लिए। प्रमाद को दूर कौन करेगा, स्मृति। कर्म जानते हैं, विधि जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन स्मृति गड़बड़ा जाती है, सब कुछ प्रमाद हो जाता है, गलत गलत कर जाता है आदमी। पढ़ा तो था, क्रम भूल गया। कई बार हमने देखा पंडित पूरी पूजा पाठ करा दिया, उधर जनेऊ रह गया। क्या करेगा, वो प्रमाद है। जल्दबाजी के चक्कर में मंत्री छोड़ दिया बीच में से, और जनेऊ चढ़ाया नहीं, अब जो बच गया सब चढ़ा दो। अवशिष्टम सर्वम समर्पयामि, क्यों उसके मंत्री याद नहीं आ रहे, क्या करे, वो स्मृति गड़बड़ा गया ना, इसे प्रमाद हो गया। वो स्मृति को दूर कैसे करना है, नायम आत्मा बलहीन लभ्यो न च प्रमादा तपसो वाप्यलिंगा। ये मुंडकोपनिषद है, इसमें भी वो कहता है इसलिए क्या करना चाहिए, आपको बल को बढ़ाना चाहिए, स्मृति बल को बढ़ाना चाहिए, स्फूर्ति बल को बढ़ाना चाहिए, मेधा बल को बढ़ाना चाहिए, प्रज्ञा बल को बढ़ाना चाहिए। प्रज्ञा, मेधा, स्फूर्ति और स्मृति, ये चार विशेष तत्व हैं आपके बुद्धि का सामर्थ्यों में। इन सामर्थ्यों को बढ़ाना चाहिए, तभी जाकर के प्रमाद से बच सकेंगे। उसके बाद आलस्य में पूर्वोक्त जवाब है मिताहार। आलस्य दूर करना है। यदि शरीर का आलस्य, तो पहले आता है दोनों प्रकार का आलस्य भी हो सकती है, तो शरीर कृत आलस्य के लिए कारण होता है आपका उल्टा सीधा ज्यादा खा जाना। भंडारा बड़े वाले ज्यादा खा लेते हैं, दोपहर पाठ में नहीं आते। क्यों भाई, तो सो गया था। क्यों सोया, तो वह ज्यादा खीर खा गया। भाई खाओ, से मिताहारी है आलस्य को दूर करने के रास्ता। और दूसरा जागरण, विवेकपूर्वक जागरण करना है, उससे भी आलस्य दूर होगी। नींद आ रही तो लेटना नहीं, बैठे रहो, 2 झपकी आ गई, 3 झपकी आ गई, अपने आप फिर अब सही हो जाओगे। लेट गया तो एक ही झपकी के बाद फिर यूं स्वाहा हो जाएगा। इसलिए बैठे रहना है, तो जागृत रहना। तीसरा उद्यम करो, नहीं तो कुछ न कुछ करो ना। ध्यान नहीं लग रही है तो बाहर सफाई करना चालू कर दो, बाह्य शुद्धि करो, धीरे अंत शुद्धि भी हो जाएगा, तो उस आलस्य से बच जाओगे। ये 3 ही है, मिताहार, जागरण और उद्यम। ये 3 प्रक्रिया से आप आलस्य से बच सकते हैं। अविरति, मन चला गया किसी विषय में, वहां से पीछे हट नहीं रहा, बार बार उसी को चाहने लगता है, उसी के बारे में सोचने लगता है, यह अविरति थी। उसको दूर करना, कामम संकल्प वर्जना। किसी भी विषय के साथ संबंध जब हो, वहां संकल्प पूर्वक संबंध करने के प्रयास ही नहीं करना। स्वतः संबंध हो जाते हैं तो उसमें आसक्ति नहीं होती, संकल्प पूर्वक किसी चीज की प्राप्ति करोगे तो उसमें आसक्ति होती है। आप इस संकल्प पूर्वक किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वह प्राप्त हो जाए इंद्रियों को, फिर उसमें जरूर आसक्ति होगी। इसलिए कोई भी चीज है, किसी भी चीज संकल्प ही मत करो। संकल्प वर्जना कामम विजयित। संकल्प को वर्जन करने मात्र से ही काम पर विजय होगा। कामना पर विजय होने का मतलब क्या है, विषय में आसक्ति नहीं होना, अविरति दूर हो जाएगा। स्वतः आ गया, माल छक गया, फिर भूल गए, काम खत्म। अब उसके लाइन में लगे रहे तो फिर बड़ा मुश्किल, हर एक तरह याद आती है, आ गई ना, वहीं घूम फिर गए, क्योंकि वो गए ना, प्रयास विशेष किए, संकल्प पूर्वक प्रयास किए हैं। अब स्वतः ही कोई लाके दे देता है, मान लो आपके आश्रम में आगे कोई जिस बांट दिया राशन पानी, आप ये थोड़ी देखेंगे रोज वही 15 तारीख आएगा, नहीं, अब देखेंगे ठीक है आ गया, छक्का पिका हो गया, किनारा छुट्टी, फिर आवे ना आवे कोई मतलब नहीं है।
अरे एक आदमी मान लो लगातार आवे, हर 1 तारीख आए, हर 5 तारीख आवे, हर 10 को आवे, फिर आप भी सोचते रहे आज वो आएगा, गड़बड़ हो जाती है। इस संकल्प पूर्वक किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रयास कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह अविरति में फंसा रहेगा, उस विषय से उसकी विरति नहीं हो सकती। और भ्रांति दर्शन के लिए दूर होने का एक ही रास्ता है, गुरु वचन और श्रुति वचनों में श्रद्धा। भ्रांति दर्शन तभी दूर होगा ना, विपरीत ज्ञान, ये शरीर आत्मा है और आत्मा है ही नहीं है? ऐसे उल्टा जैसे सोचना होता है, सब भ्रांति दर्शन है। अतस्मिन् तद्बुद्धिरेव भ्रांति ही, उसके जो निरंतर जो चित्त वृत्ति में यदि होता है किसी को, उसके लिए एक ही रास्ता है, उसको यथा देवे तथा गुरौ भक्ति, यथा देवे परा भक्तिर, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ कस्यते कर्ता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना, श्वेताश्वतर उपनिषद है। जैसा आप अपने इष्ट देवता के प्रति भावना रखते हैं, उसी प्रकार के श्रुतियों में और गुरुजनों में भक्ति रखनी पड़ेगी, तभी उनके द्वारा कथित जो पदार्थ है आपको सब वास्तविक तत्व का प्रकाशन कर देता है। संशय और भ्रांति दर्शन दोनों ही नाश हो जाता है। इस संशय का भी साधन वही है, गुरु और श्रुति का श्रवण, और भ्रांति दर्शन के भी वही साधन है, श्रुति और गुरु में भक्ति। इतना ही अंतर है, वहां श्रवण करनी है, यहाँ भक्ति करना है, श्रद्धा रखनी है। और अंतिम दो जो आते हैं उनकी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अलब्ध भूमिकत्व के लिए जवाब पहले दे चुके हैं, दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि ही। अलब्ध भूमिकत्व व्यक्ति के लिए दीर्घ काल करनी पड़ेगी, निरंतर करना पड़ेगा, सत्कार पूर्वक अपनी साधनाओं की सेवन करनी पड़ेगी, उस व्यक्ति को अवश्य ही भूमि का लाभ होगा। अलब्ध भूमिकत्व रूपी अंतराय उसका दूर हो जाता है। और लब्ध भूमि में अनवस्थिति है, उसको स्थिति कैसे लाया जाए, उसके भी जवाब वही है, और आगे लगातार करते ही रहो। पहुंच गए वहीं चुप हो गए नहीं, लगे रहना है, तब जाकर के जो प्राप्त हुआ है उस स्थिति बनी रहेगी। समाज के क्षण के अनुभव हो गया, वहां से निकल आए फिर दुनिया में लग गए, ऐसा नहीं। समाज लाभ हुआ है, वहां से निकल ले तो फिर वापस समाधि के लिए प्रयास करो। दीर्घ काल निरंतर है ना, वो करते ही रहना है, तो अपने आप अवस्थिति बन जाए। इसे अलब्ध भूमिकत्व और आपके अनवस्थितत्व, इन दोनों का जवाब एक ही है, दीर्घ काल निरंतर सत्कार से जो पूर्व इसी सूत्र में कहा हुआ है। इस प्रकार से 9 अंतराय और उनके उपाय आपने जाना।